हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ में। स्टूडेंट 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और उसका कोड है 822 BY। इससे पेपर को अनसॉल्व पेपर से देख लेना तो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना दो क्रमागत संख्याएं मान लें धन पूर्णांक x, x+1 है। ये दो धन पूर्णांक मान लिए। अब इनके वर्गों का योग 365 है। तो दिया गया है वर्गों का योग बराबर 365। इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया जाए। x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब इसका होल स्क्वायर खोल दें। x² प्लस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दें। a² प्लस b² प्लस 2ab। x² प्लस 1² प्लस 2 गुणा x गुणा 1, ये होता है 2ab, मतलब ये वाली संख्या है ab बराबर 365। एक x² ये एक कितने हो गए 2x², 2x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। यहाँ पर का दो कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में x² प्लस का x बचा। अब बराबर 365 में से ये वाला 1 उधर जाके घटा दो तो 2 ब्रैकेट में x² प्लस x बराबर 364 और ये 2 बटे में भेज दो। x² प्लस x बराबर 364/2। 2 से काट ले इसे, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4। x² प्लस का x बराबर 182। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले लें। x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। ये हो गई दो घात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो है इसको हम फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो कई विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। 182 के टुकड़े करना है। 182 2 9 18 2 1 कम 2, फिर इसको काट लें 13 7 91, ये टुकड़े हो गए। लाना कितना है 1x लाना है तो इसकी इससे गुणा करो, 7 दूनी 14 और गुणे 13। 14 में से 13 घटा दे तो 1 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हुए x² प्लस x प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 और बराबर 0। अब इसमें x² प्लस के 14x, ठीक है, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। कॉमन ले लें इसमें से x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस ये 14, 13 से काटेंगे तो 14 ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 13 से इसको भाग कर दिया गया, 13 कम 13 5 बचे 52, 13 चक्कू 52, ठीक है। अब ये x प्लस 4 x प्लस 14 कॉमन मिल गया, x माइनस 13 बराबर 0। अब ये बराबर में भेज दो तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 14 उधर जाएगा माइनस का 14 और x बराबर कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हमने धन पूर्णांक माना है ना,
तो ये तो छोड़ दिया जाएगा x बराबर 13 लेने पर, x बराबर 13 लेने पर, क्योंकि ऋणात्मक वाली छोड़ दी जाएगी। x बराबर 13 लेने पर क्या हो गया, ये संख्याएं लिख दे, दो क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्या थे, x x प्लस 1, x कामा x प्लस 1, तो यहाँ गया 13 कामा 13 प्लस 1, तो एक हो गया 13, दूसरा हो गया 13 और एक 14, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से गुणनखंड अगर है तो सॉल्व किया जा सकता है जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस को अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली जाए, प्रैक्टिस करने पर, बार बार प्रैक्टिस करने पर ये सॉल्व हो जाएगा। और वीडियो को स्लो करके और रोक करके सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, डी नंबर, क्वेश्चन नंबर है 2D, अनसॉल्व पेपर, चाहे अग्रवाल का हो चाहे अरिहंत का अनसॉल्व हो, उससे मिल जाएगा क्वेश्चन। ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में m माइनस 1 एक्स प्लस m प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये 4 नंबर वाला, पिछले वाला भी 4 नंबर का था। तो इसके मूल बराबर है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होती कैसी, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, दो घात समीकरण की तुलना इससे करी जाती है। एक्स स्क्वायर के पास में a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में 1 है, तो a बराबर 1, और x के पास में b, तो यहाँ x के पास में a, तो b बराबर कितना हो गया 2 ब्रैकेट में m माइनस 1, c बराबर m प्लस 5, ये हो गया। अब प्रश्न में कहा गया है कि मूल बराबर है, मूल वास्तविक व बराबर है। अतः सूत्र क्या होता है, अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो b के नीचे 2 ब्रैकेट में m माइनस 1, ये तो b का मान हो गया, इसका स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान 1 है और c का मान है m प्लस 5। इसका वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 ब्रैकेट में m प्लस 5। ये 4 से ये 4 कट गया, इसका स्क्वायर खोल दो, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे m गुणे 1, कौन सा फार्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मतलब इनको a और b दिमाग में कंसीडर किया जाता, माना जाता है। तो बराबर में m प्लस 5, तो m स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 गुणा कर दो इसकी, 2 एकम 2m, और माइनस का m इधर ले आओ, माइनस का 5 और बराबर में 0, m इधर आ गया, कैसा हो गया, माइनस का 5 भी आ गया। तो m स्क्वायर माइनस के कितने हो गए, 2m और 1m कितने हो गए, 3m, और माइनस के 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, क्योंकि प्लस का 1 घटा दिया 5 में से 4, 5 में से 1 घटा दिया तो माइनस के 5 ज़्यादा है, तो 4 बचेगा बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लो, फिर 4 के टुकड़े ऐसे करो कि ये 3 आ जाए, तो 4 के टुकड़े जो होते हैं अगर काटा जाए तो 4 एकम 4 ही ठीक रहेगा, 4 में से 1 घटा दे तो 3 आ जाएगा और कोई टुकड़ा नहीं आएगा। तो m स्क्वायर माइनस का 4m और प्लस का 1m माइनस के 4 बराबर 0, ये और ये जोड़ा बन गया, जोड़े में कॉमन ले लिया, इस जोड़े में क्या कॉमन है m, तो क्या बचा m माइनस 4, प्लस का यहाँ 1 कॉमन ले लो तो यही रहेगा m माइनस 4 बराबर 0, m माइनस 4 यहाँ से और यहाँ से कॉमन, तो ब्रैकेट में m प्लस 1 बराबर 0, तो बराबर भेज दो तो m बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 4
और m बराबर उधर जाएगा ये वाला, तो माइनस का 1, यही आंसर हो गया। क्योंकि m का मान ज्ञात करना था, तो m का मान ज्ञात करने पर क्या आया, 4 और -1। तो ये हमें बता दिया गया था मूल, वास्तविक और बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो यही वाला फार्मूला अप्लाई किया जाता है, और इसके नीचे मान डाल दिए और 4 से 4 कट गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद डी के बाद एक पार्ट और है 4 नंबर का, वो है ई पार्ट। अनसॉल्व्ड पेपर से क्वेश्चन अगर सॉल्व किए जाएं तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बार बार रिवीजन। देखो माध्यिका का क्वेश्चन है ई वाला। कहा जा रहा है अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए जबकि माध्यिका 24 है। हमें दे दी गई है सबसे पहले माध्यिका बराबर 24। निकालना क्या है, अज्ञात बारंबारता क्या है, पहले इसको लिखे वर्ग अंतराल। क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये है। और ये क्या है, बारंबारता, इसको कहा जाता है बारंबारता। कितना है, 5, 25, 25, 5, 25, फिर 25 और P और 7। हमें संचयी निकालना पड़ेगी। संचयी बारंबारता, एक कॉलम ये हमें बारंबारता के क्वेश्चन में बनाना पड़ता है। कैसे बनती है, ये 5 है, ये 5, ये ऐसे उतार दो 5 के 5, फिर ये वाली इसमें जोड़ दो, ये वाली जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 25, 5, 30, 30 और 20, 50 और 5, 55, 55 में P जोड़ दो तो हो जाएगा 55 प्लस P। ये जोड़ने पर P ऐसे जुड़ेगा, कोई संख्या थोड़ी है जो जुड़ जाए। और 55 प्लस P में 7 जोड़ दो तो 55 और 5 60 और 2 62 प्लस P, ये आ गया 62 प्लस P। इसमें हम निकालते हैं n/2 प्लस n/2 निकालते हैं। तो यहाँ पर n/2 क्या होगा, 62 प्लस P/2, ये। तो अब हमको ये n/2 जो है, ये जहाँ संचयी बारंबारता में देखें कहाँ मिलेगा, तो इसको हम कह सकते हैं n/2, 2 3 6 31 प्लस P/2, 31 प्लस P/2, वो हमको मिलेगा 31 प्लस P/2, ये 55 में मिलेगा। तो 55 वाला कॉलम ऐसे घेर लेते हैं, ऐसे। तो इससे क्या होगा, ये C बोला जाता है, तो यहाँ नोट कर लें, L बराबर 20 और क्या है, C बराबर 30 और F 25 है, F बराबर 25। और इनके बीच में क्या अंतराल है, कितना फर्क है गिनतियों में, 10, 20 और 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 10 का अंतराल है। ये हो गया। अब सूत्र लगा दो माध्यिका का। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, ये फार्मूला होता है। तो L का मान कितना है, 20। L किसे कहते हैं, जिसमें ये n/2 प्लस C, ये मिल गया n/2 है, ये मिल गया, उसके सामने ये L होता है, ये F होता है, और जिसके ऊपर वाला C होता है। तो यहाँ पर डाल दो, तो इसके नीचे n/2 के नीचे कितना डाल दें, 62 प्लस P/2, ये n/2 का मान हो गया। माइनस C का मान कितना है, 30,
और बटे में पूरे के एफ कितना है 25 और गुणा एच कितना है 10 और इसका मान माध्यिका का ये दिया है 24, ये डाल दिया सब। अब 24 में से 20 इधर घटा दो, 24 माइनस 20 इधर आ गए, बराबर में क्या बचा, बराबर में इसको इससे काट लें, तो काटेंगे तो क्या होगा 20 तो इधर चले गए, ये हो गया 62/2 और प्लस p बटे 2 माइनस का 30 और बटे 25 और गुणे में 10, 2 से कट जाएगा, 2 3 कम 2। उसके बाद है 25, 24 में से 20 गया तो 4 बचे, इधर 31 में से 30 घटा दो 1 प्लस p बटे 2, ये बचा 5 पंजा 25, 5 दूनी 10 गुणे 2 और बटे 5, 4 बराबर अंदर गुणा कर दो, 2 1 कम 2 प्लस p बटे 2 गुणे 2, क्या कर दिया हमने इसकी 2 से गुणा कर दी और बटे 5, ये 2 कट गया, तो इसकी इधर तिरछी गुणा कर दो, कैंची गुणा कर दो ऐसे ऐसे, 5 चक्कू 20 बराबर 2 प्लस p, तो 20 में से 2 इधर ले आए, बराबर में क्या बच गया p, तो p बराबर कितना आ गया 20 में से 2 गया 18, ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया, p का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल था हमारा। कह रहे हैं कि अज्ञात बारंबारता मतलब ये वाली बारंबारता जो है p ये ज्ञात नहीं है, ये निकल के कितनी आ गई 18 आ गई, तो ये आंसर आ गया। इसका तरीका संचयी बनाना पड़ती है और संचयी में n/2 संचयी कैसे होती है 5 फिर जोड़ते चले जाओ, ऐसे 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 जोड़ते चले जाओ, ये संचयी बारंबारता को क्वेश्चन लग गया। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना और उसका ध्यान रखते हुए आगे पेपर में उस तरीके से सुधार किया जाएगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार स्लो करके देखें और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन देखो, एफ दूसरे का एफ पार्ट, क्या बताना है, एक थैले में 5 काली 7 लाल और सफेद गेंदें कितनी है 3, तो काली गेंदें बराबर कितनी है 5, फिर उसके बाद लाल गेंदें बराबर कितनी है 7 और सफेद गेंदें कितनी है 3, तो क्या करेंगे हम कुल गेंदें निकालते हैं, कुल गेंदें कितनी होती है 5 + 7 + 3, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 7 3 10 और 5 15, कुल जोड़ दिया कितनी 15 गेंदें। ऐसे प्रायिकता के सवालों को लगाया जाएगा। तो कह रहे हैं कि इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, यानी 15 गेंदें हैं, इनमें से कोई एक गेंद निकाली जाती है, यदृच्छया का मतलब बिना चालाकी के बगैर देखे हुए निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट है लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता मतलब संभावना, इस बात की क्या संभावना है कि वो गेंद लाल होगी, तो P से प्रायिकता P से बनाया जाता है और लाल का मतलब है रेड। तो सूत्र क्या होता है इसका एक ही सूत्र है कि कोई भी गेंद होने की प्रायिकता है वो गेंद ऊपर लिखो और बटे में कुल गेंदें, कुल टोटल गेंदें ऊपर लिखी जाएंगी। तो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, PR यानी रेड होने की, तो रेड कितनी है 7 और बटे कुल गेंदें कितनी है 15, ये हो गया आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट, काली गेंदें होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता
मतलब थैले में गेंदें थी और उनमें से गेंद निकाली जा रही है, तो काली गेंद होगी, लाल भी है, सफ़ेद भी है, काली भी है थैले में, और एक निकाल लो तो पता नहीं कौन सी आए। तो कह रहे काली गेंद होने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, तो पी मतलब प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और काली होने की का मतलब है ब्लैक। तो ब्लैक होने की प्रायिकता, तो ब्लैक कितनी है, सब ब्लैक है, काली है 5, और बटे टोटल, कुल टोटल ये लिखा जाता है बटे में। ये हमेशा प्रायिकता के सवालों में कुल टोटल संख्या नीचे लिखी जाती है, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, 1/3, ये आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर कह रहे हैं कि काली नहीं होने की प्रायिकता, तो काली गेंद नहीं होने की, या कह दो ना होने की, काली गेंद ना होने की प्रायिकता, ये प्रायिकता का सवाल है, बार बार इसे लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली गेंद ना होने की प्रायिकता, तो पी, अब ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर ये नहीं का निशान लगा दो, ये लाइन खींच दें, इसका मतलब नहीं। तो कैसे निकालता है, कोई चीज़ ना होने की प्रायिकता है तो उसको 1 में से घटा दो होने की प्रायिकता, यानी पी ब्लैक। काली ना होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, 1 माइनस ब्लैक होने की प्रायिकता, यानी काली होने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा दो। ब्लैक होने की प्रायिकता हमने 1/3 निकाली है, अब इन दोनों को घटा दिया जाए, तो इनका 3 लासा ले लिया, 3 एकम 3 माइनस 1, तो कितना आंसर आएगा, इसको आंसर लिख दिया जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/3, ठीक है, इसको सही कर लो, 2/3, ये आंसर हो गया, ठीक है, 2/3। तो काली गेंद ना होने की प्रायिकता 2/3, तो ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, तो लास्ट में काली ना होने की क्या है, 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार लगाया जाए। सारे क्वेश्चन प्रायिकता के ऐसे लिखते हैं, बटे में टोटल संख्या लिखी जाती है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, एपी के 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखो 7 पदों का योगफल 49 है, हम जानते हैं n पदों का योग, एपी के n पदों का योगफल, सबसे पहले सूत्र लिखें, तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ये n पदों का योगफल का सूत्र है, जहाँ पर n पदों की संख्या है, a पहला पद है, प्रथम पद, और d क्या है, सार्वअंतर, ये d जो है ये सार्वअंतर बोला जाता है। तो हमको निकालना है n पदों का योगफल, तो हमें a और d नहीं पता है, तो पता हो जाएगा, देखो AP के 7 पदों का योगफल, यानी पदों की संख्या 7 है, 7 पदों का योग हमें दे दिया है, 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल क्या कहलाएगा, n पदों का तो Sn कहलाएगा, 7 पदों का S7 कहलाएगा, और वो कितना है 49। अब जैसे Sn का सूत्र है n/2, तो यहाँ S7 है, तो क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 2a प्लस n-1d, जब यहाँ n है तो n-1d, यहाँ 7 पद है ना, तो 7 - 1, d के बारे में पता ही नहीं है, d नहीं पता है, ठीक है, तो ये 7 - 1d, और ये 49 हो गया, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 बराबर 49, 7/2 गुणा, यहाँ से 2 कामन ले लो, तो 2 कामन ले लिया, a प्लस 2 तियाँ 6, 3d, 6 के टुकड़े 3 दूनी 6 हुए, 2 निकल गया तो 3 बचा, ऐसे 3 दूनी 6 होता है, अगर 2 निकालोगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 निकालोगे तो 2 बचेगा, तो ये हो गया बराबर 49। देखो ये कट गया, अब क्या बचा, a प्लस 3d बराबर 49, और ये गुणा वाले 7 कहाँ, बटे में भेज दो, 7 × 7 = 49, a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण हो गई 1। जब 2 मान होते हैं तो 2 समीकरण ज्ञात की जाती हैं, एक समीकरण बन गई,
अब इसमें ऐसी एक और बन जाएगी तो उन्हें हल कर लेंगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से और हल हो जाएगा। तो देखो पहली समीकरण बन गई। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है कि 17 पदों का योगफल 289 है। तो 17 पदों का योग, 17 पदों का योगफल क्या होगा? S17। जैसे ये n पदों का योगफल Sn था, ऐसे 17 है तो 17 और 289। अब ये 289 यहाँ पे सूत्र लगा दो। जैसे ये 7 पदों के योगफल में सूत्र 7/2 लगाया, ऐसे 17 पदों में क्या होगा? 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में 17 - 1d। यहाँ पर 17 पद है ना, पदों की संख्या 17 है तो यहाँ 17 डालेंगे, 17 - 1 होगा, 17 - 1 ये ले दिया, बराबर 289। तो 17/2 अब ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से 1 घट गया 16d बराबर 289। यहाँ से 2 फिर कॉमन ले लो, 17/2 गुणे 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? a प्लस 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 8 बचेगा, वही 2 से काट लेते हैं, जो कॉमन निकालते हैं 2 अट्ठे 16, 8d बराबर 289। ये 2 से ये 2 कट गया तो a प्लस 8d बराबर कितना हो गया? 289 के बटे में 17 यहाँ पर भेज दिए। 17 से इसे काटेंगे, 17 की गुणा 289 होती, 17 तो 17 289, a प्लस 8d बराबर 17। ये समीकरण देखो 2 बन गई, समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दें तो a से a कट जाएगा, d का मान आ जाएगा, तो लिखा जाएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 7, ऐसे घटाने का निशान लगा दो, ऐसे, ये देखो कट गया, 8 में से 3 गया 5d और 17 में से 7 गया 10, तो d बराबर 10/5, 5 दूनी 10, तो d बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे यहाँ पर तो a प्लस 3 गुणे d का मान 2 और बराबर 7, a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, तो a बराबर हो जाएगा 7 - 6 और a घटा दो 7 में से 6, तो a बराबर 1 आ गया। हमारे पास d का मान और a का मान दोनों आ गए, यही मान सबसे ज़रूरी थे, दोनों मान आ गए। अब क्या करेंगे? a का मान और d का मान आ गया, अब हमसे जो कहा जा रहा है वो लगा दें। क्या कहा जा रहा है? n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हम इतना लगाने के बाद मिटाते हैं, इरेज कर दें और अब कहा जा रहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? a का मान और d का मान आ गया, तो यहाँ पर n पदों का योगफल Sn बराबर n/2, 2 गुणे a का मान डाल दो 1 प्लस n की जगह पर तो n ही रहेगा, क्योंकि n पदों का योगफल है तो n ही तो रहेगा। 5 पदों का कहें तो 5 डाल दो, 10 का कहें तो 10 डाल दो, n कहें तो n डाल दो, और d का मान कितना आ गया? 2, तो यहाँ पर ये डाल दिया बराबर n/2, 2 1 कम 2 प्लस 2 की गुणा कर दो, 2n माइनस का 2 1 कम 2, 2 से 2 कट गया, n/2 गुणे क्या बचा? 2n, ये वाला, तो 2 से 2 कट गया, तो n की गुणा n से कर दो तो क्या आ जाएगा? n², ये आंसर आ गया। तो ये इसको फिर से यहाँ पर लिखा जाएगा लास्ट में, इधर से होते हुए ऐसे फिर से पूरा लगाओ तो यहाँ तक आंसर आ गया, ये करेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन कितने बचे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 2 क्वेश्चन के पार्ट्स बचे हैं, 4 5, 4 में 2 पार्ट हैं, 5 में 2 पार्ट हैं। इनको नेक्स्ट बार करेंगे और इसको कंप्लीट करके फिर अगला सेट शुरू करेंगे। इनका बढ़िया रिवीजन कर लिया जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है वीडियो में इसको देखने के बाद लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।